Okay, so let's now talk about the connective tissues. Connective tissues क्या है? हमने इससे पहले एपिथेलियल टिश्यूज की बात की, तो हमने कहा कि वो ऐसे टिश्यूज हैं जो हर एक पार्ट को कवर कर रहे हैं। हमने उसमें एग्जांपल दिया स्किन का, या फिर कोई भी ऑर्गन है उसकी कवरिंग का। वो कवरिंग किससे बनी होगी? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होगी। कनेक्टिव टिश्यू, एज द नेम सजेस्ट, कनेक्टिव, मेनली ये वो टिश्यू है जो एक टिश्यू को किसी दूसरे टिश्यू के साथ कनेक्ट करता है एंड हेंस उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अगर हम एग्जांपल लें, सपोज दिस इज आर डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ ऐसा सा ही दिखता है, नॉट एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन बट स्टिल। ये ऊपर स्टमक, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद नीचे एक लार्ज इंटेस्टाइन। सो द थिंग इज कि अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है फूड डाइजेस्ट करना। फूड डाइजेस्ट करके ये क्या करेगा? उससे बनाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या होगा? ग्लूकोज यूज होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एंड ये एनर्जी जो इस ग्लूकोज से बनेगी ये काम आती है हर एक सेल की फंक्शनिंग में। बट नाउ हियर इज द थिंग, हर एक सेल तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है, लाइक फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। इस तरीके से हमें सामने से देखकर पता नहीं चलेगा। तो अगर इसके सिर्फ प्रॉक्सिमिटी वाले सेल्स को ये ग्लूकोज मिलेगा तो बाकी के सारे सेल्स फंक्शन कैसे करेंगे? लाइक मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इस लाइन पे प्रेजेंट है, तो मेरी जो आर्म्स मूव कर रही हैं, ये जो मैं फिंगर्स मूव कर रहा हूं, इन फिंगर्स को मूव करने के लिए जो एनर्जी आ रही है वो कैसे आ रही है? तो द थिंग इज कि हमारी बॉडी में और भी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं। सपोज ये एक मस्कुलर टिश्यू है, इसे कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। या फिर अगर हम बात करें कि ये हमारा एक लिवर है, दैट्स अ रियली बिग ऑर्गन। इस लिवर को फंक्शन करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन करने के लिए, इसके सेल्स को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? सो द थिंग इज कि ये फूड एब्जॉर्ब होकर जाएगा ब्लड में, एंड ये ग्लूकोज जाएगा इन मसल्स में, इस लिवर में, थ्रू ब्लड, जो कि इन ऑर्गन्स को, इन टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करके रखता है। ब्लड इज अ रियली इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू। सो ये ग्लूकोज वहां पर जाएगा और वहां पर ये ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, एंड वो एनर्जी यूज की जाएगी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। सो नाउ यू गेट अ बेसिक आइडिया कि कनेक्टिव टिश्यू किस तरीके से सब चीजों को, सब ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज आया, वो ग्लूकोज को कनेक्ट किया बाकी के टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के साथ। किसने? एक कनेक्टिव टिश्यू ने, जिसका नाम है ब्लड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जिसका फंक्शन होता है कनेक्ट करना, बाइंड करना एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना बाकी के टिश्यूज को। कनेक्टिव टिश्यू हमने मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें सबसे पहला आता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो कि इस डेफिनेशन को अच्छे से डिफाइन करता है। इसमें 3 टाइप के टिश्यूज आते हैं। द फर्स्ट वन इज एरियोलर, द सेकेंड टाइप इज एडिपोज, and the third type is fibrous connective tissue। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिनका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसमें आते हैं 2 टाइप के टिश्यूज। एक होता है कार्टिलेज एंड द सेकेंड वन इज बोन, एंड थर्ड टाइप आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एक हम पहले एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ब्लड, एंड द सेकेंड टाइप इज लिव। सो अब हम एक एक कर इन हर एक कैटेगरीज को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। मैं थोड़ा स्लो लिख रहा हूं ताकि मेरी राइटिंग अंडरस्टैंडेबल बने थोड़ी सी। सो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर वो टिश्यू है जो फंक्शन करते हैं पैकिंग का, सपोर्ट का एंड बाइंडिंग का। नाउ लेट्स जस्ट अगेन रिविजिट एन इलस्ट्रेशन। सपोज ये है हमारी स्किन। स्किन क्या था? स्किन एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, मतलब इसमें अलग अलग स्ट्रेटास, अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी, बट दिस इज एन एपिथेलियल टिश्यू, राइट? नाउ स्किन के नीचे क्या है? हमारी मसल्स प्रेजेंट है। Just draw it like this. इन मसल्स के साथ हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि ब्लड वेसल्स, बट अभी हम उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। दिस इज जस्ट टू मेक अ पॉइंट। द थर्ड लेयर विल बी द बोन, जो कि कुछ ऐसी दिखाई देगी। सो दिस रेड स्ट्रक्चर वाज अ मसल and this final structure is a bone. Now you can see that इन तीनों स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफरेंस है। स्किन एक टोटली डिफरेंट टिश्यू है, मसल डिफरेंट टिश्यू है, बोन्स वो भी अलग टिश्यू है। सो इन सब टिश्यूज को आपस में बाइंड करने का जो काम करेंगे वो टिश्यूज होंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। स्किन के नीचे नॉर्मली कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड द स्किन, अगर ये स्किन सबस्ट्रेट से, एक बेस से जुड़ी नहीं होती तो क्या होता? अगर आप स्किन को खींचते तो ये अलग हो जाती। सी, अगर मैं अपनी स्किन को पुल करूं तो ये स्ट्रेच होती है एंड वापस अपनी पोजीशन ले लेती है। ये अपने बेस से अलग नहीं हो सकती। ये वाला पैकिंग का काम कौन करेगा? ये काम करेगा एरियोलर टिश्यू, अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा टाइप का, हमारी ही स्किन में एक और टिश्यू प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। ये टिश्यू फैट स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू। नाउ द थिंग इज कि अगर हम किसी और ऑर्गन का भी एग्जांपल लें, सपोज हम एक आई बॉल ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा वियर्ड है ये आई बॉल, बट लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दिस। तो इस आई बॉल के आसपास भी ऐसे एडिपोज टिश्यू की डिपोजिशन रहेगी। क्यों रहेगी ये एडिपोज टिश्यू की डिपोजिशन? ताकि ये उस ऑर्गन को कुशनिंग, प्रोटेक्शन एंड शॉक से बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए। एंड नाउ अगर आप मसल्स को देखो तो ये मसल भी तो बोन के साथ कनेक्टेड रहेगी, बट मसल टिश्यू का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या फिर फोर्स जनरेट करना। तो ये इतनी ज़्यादा फोर्स सहन करना किसी टिश्यू के लिए डिफ़िकल्ट है, एक नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू के लिए डिफ़िकल्ट है। सो हेयर कम्स अ फाइबरस टिश्यू, जो कि हम कहते हैं जिसे टेंडन। ये बाइंड करता है एक मसल को एक बोन के साथ। एंड अगर हम एक और बोन ड्रॉ करें तो ये बोन इस पहली वाली बोन के साथ कनेक्टेड होगी ऐसे ही कुछ फाइबरस स्ट्रक्चर्स के साथ, जिन्हें हम कहते हैं
ligaments. सो बाइंडिंग का काम, प्रोटेक्शन का काम, ये सारे काम ये सब टिश्यूज जो कर रहे हैं, ये सारे टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आते हैं. नाउ लेट मी add one more slide to explain things and it's just write it down जितना भी हमने अभी तक पढ़ा. ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है वो 3 टाइप का है. टिश्यू प्रॉपर सबसे पहला है एरियोलर. एरियोलर टिश्यू. The second type is adipose tissue, and the third type is fibrous connective tissue. So एरियोलर टिश्यू जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बेसिकली पैकिंग टिश्यू है. इसका एग्जांपल आप हमेशा याद रख सकते हो. हमारी स्किन को स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी स्किन के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहेगा? एक पैकिंग टिश्यू है जिसका नाम है एरियोलर टिश्यू. दिस इज द मोस्ट abundant type of connective tissue and it provides stretchability and helps in binding tissues together and packing. See, अगर ये पैकिंग प्रेजेंट नहीं होती, ये कनेक्टिव टिश्यू इस तरीके से सपोर्टिव टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, तो हमारी ऑर्गन्स तो कैसे भी मूव कर सकती थी. हम उनकी स्पेसिफिक लोकेशंस कैसे बता पाते? अब एडिपोज टिश्यू की बात करें तो दीज आर फैट कंटेनिंग टिश्यूज. इनका काम होता है फैट स्टोर करना. ये हमें स्किन के अंडर भी मिलते हैं, ऑर्गन्स के अराउंड में मिलते हैं. इसका काम होता है मेनली शॉक प्रोटेक्शन से लेकर कुशनिंग प्रोवाइड करना. एंड द लास्ट टाइप इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. इसमें क्या होगा? इसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे एंड it connects. Basically, firstly it is of two types. One is known as tendon and the other one is known as ligament. टेंडन का काम होता है बोन्स को कनेक्ट, बोन्स नहीं, मसल्स को बोन से कनेक्ट करना, मसल्स टू बोन. एंड लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से कनेक्ट करना. And now let's move on to the next type of connective tissue, that is the supportive connective tissue. Supportive connective tissue हमारे पास दो टाइप का है. The first one is cartilage. Cartilage, see, हमारा ये ईयर का जो पार्ट है, this is quite flexible. या अपने नोज का पार्ट देखो तो it is flexible. इसे बेंड किया जा सकता है, इसे घुमाया जा सकता है इधर उधर. बट ऑन कंपैरिजन टू दैट देयर इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी. इसे हम नहीं तोड़ मरोड़ सकते, इस तरीके से नहीं इधर उधर बेंड कर सकते. तो ये वाला जो पार्ट है जिसे बेंड नहीं किया जा पा रहा, ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर एक बोन प्रेजेंट है. एंड जो ये पार्ट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, टफ हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल हैं, these are cartilage. So what are cartilage? Cartilage are soft and flexible structures. इनमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कोलेजन. ये नॉन पोरस है. नॉन पोरस का मतलब क्या होता है? नो ब्लड वेसल्स. एंड इनके अंदर स्पेसेस भी प्रेजेंट नहीं होते कि कोई चीज इनसे पास हो सके. They show limited growth and mostly during the early stages.
अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखोगे तो एक मैट्रिक्स है, इसके बीच में सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। एंड साथ ही साथ इसमें कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं टी लेक्यूना। सो दिस इज अ कार्टिलेज, अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि सपोर्ट का काम करता है। द सेकेंड टाइप इज बोन। बोन कैसी होती है? हार्ड एंड रिजिड। इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। वेल, ऑस्टियोसाइट्स नहीं, इसमें टोटली 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स, द सेकेंड वन इज osteocytes, and the third type is osteoclasts. ब्लास्ट्स का फंक्शन होता है बोन बिल्ड करना, साइट्स का फंक्शन होता है मेंटेन करना, एंड क्लास्ट्स का फंक्शन होता है बोन की रीसॉर्प्शन करवाना या फिर बोन को डिसॉल्व करना। बेसिकली कार्टिलेज और बोन, ऑल्दो आपको लग सकता है कि ये डेड टिश्यूज हैं, बट ये डेड टिश्यूज नहीं है, इनमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट हैं। हाँ, इनकी ग्रोथ लिमिटेड है। लेकिन अब बोन के अंदर रिजिडनेस और हार्डनेस आती किस वजह से है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कार्टिलेज मैंने कहा एक पोरस स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर स्पेसेस उस तरीके से नहीं प्रेजेंट, लेकिन बोन्स आर पोरस स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो दे हैव ब्लड वेसल्स। अगर आपको ये नीचे डायग्राम दिख रहा है तो यू कैन सी कि इसके बीच में यहाँ पर जहाँ मैं रेड रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये पोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। काइंड ऑफ ये टोटल एक रिजिड फिल्ड स्ट्रक्चर नहीं है, इसके बीच में पोर्स प्रेजेंट है। एंड ये जो आप सेंटर में कैनाल देख रहे हो जिसे हेवर्जन कैनाल कहा है, दीज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके थ्रू जाती हैं ब्लड वेसल्स। एंड इन ब्लड वेसल्स के थ्रू इन कैनाल्स से ब्लड पास होता है एंड साथ ही साथ इन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। सो बोन्स कैसे ग्रो करती हैं? विड्थ में भी करती हैं ग्रो, लेंथ में भी करती हैं। जब हम छोटे होते हैं उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो बोन्स का साइज बड़ा होता जाता है, बट एक पॉइंट के बाद उनकी लेंथ की ग्रोथ रुक जाती है। बट साथ ही साथ वो कॉन्स्टेंटली रिन्यू होती रहती है, उस बोन को मेंटेन रखा जाता है, उसके सेल्स को बार बार रिप्लेस किया जाता है। सो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ supportive connective tissue? One is cartilage and the other one is bone. Cartilage soft and flexible, bone उसके कंपैरिजन में hard and rigid. Cartilage non-porous, उसके सेल्स का नाम chondrocytes. Bone porous and उसके थ्रू blood vessels पे जाती हैं एंड उसके सेल्स का नाम osteocytes, या फिर अगर ज्यादा डिटेल में बात करनी है तो osteoblasts, osteocytes and osteoblasts. Osteoblasts बोन बिल्ड करते हैं, साइट्स मेंटेन करते हैं, क्लास्ट डिसॉल्व करते हैं। Now let's move on to the final type of connective tissue, that is the fluid connective tissue. जो fluid connective tissue है मेनली उसमें ब्लड का एक बहुत मेजर रोल रहता है। The other one is lymph, that is also really important. ब्लड हमारी बॉडी के हर एक सेल को कनेक्ट करता है दूसरे सेल्स के साथ। इसमें अपने आप में भी सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, इसमें सेल्स रहते हैं जैसे आरबीसीज जो उसको रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, साथ में इसमें होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसका जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। एंड इसमें साथ में क्लॉटिंग फैक्टर्स या फिर और डिफरेंट टाइप के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स। अब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज इनके अपने अलग अलग टाइप्स हैं। आरबीसीज के नहीं, वैसे स्पेसिफिकली डब्ल्यूबीसीज के अलग अलग टाइप्स हैं। ब्लड का काम है मेनली ट्रांसपोर्ट।
of gases, waste and food that is required for nutrition. Lymph, on the other hand, is a fluid that surrounds the tissues. ये बनता किससे है? ये बनता है ब्लड से ही, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, जो कि जब ब्लड वेसल्स टिश्यूज के पास जाती हैं तो वहां से लीक आउट कर जाता है। प्लाज्मा एंड WBCs, इसमें ये दो चीजें प्रेजेंट रहेंगी। लिम्फ अलग से एक लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है एंड इसका मेजरली रोल होता है इम्यूनिटी में। ऑल्सो ये सेल के वेस्ट को डिस्पोज करने में भी हेल्प करता है, बट इट्स मेजर रोल इज इन immunity. So we have two type of fluid connective tissue. One is blood and the second one is lymph. Blood में WBCs, RBCs, red blood cells, white blood cells, plasma जो कि fluid matrix है and platelets present रहेंगे। इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना गैसेस को, वेस्ट को एंड फूड को। एंड उसके कंपैरिजन में lymph is also a fluid connective tissue but it is also known as tissue fluid. ये बनता है ब्लड से ही, इसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल्स, इसका मेजरली रोल रहता है इम्यूनिटी में। सो नाउ लेट्स जस्ट समराइज दिस होल लेक्चर एंड लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ कनेक्ट करता है। हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप के हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मेनली सपोर्ट का काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है, पैकिंग का काम करता है। ये तीन टाइप्स का है। एरियोलर जो हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट है, स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एडिपोस, इसमें फैट सेल्स प्रेजेंट है, हमारी ऑर्गन्स के अराउंड ये प्रेजेंट रहता है एंड ऑर्गन्स को ये शॉक से बचा कर रखता है। एंड द थर्ड वन इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स काम करते हैं मसल को बोन के साथ जोड़ने में एंड लिगामेंट्स काम करते हैं बोन को बोन के साथ जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें दो टाइप के टिश्यूज हैं, वन इज कार्टिलेज एंड द अदर वन इज बोन। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है, बोन हार्ड है। कार्टिलेज नॉन पोरस है, बोन इज पोरस। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट एंड लिमिटेड ग्रोथ है। बोन्स ग्रो भी करती हैं, उनके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है। कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। एंड बोन के अंदर ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑस्टियोसाइट्स अगर हमें अकेला नहीं कहना, हम कहते हैं कि बोन के अंदर तीन टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन बिल्ड करते हैं, ऑस्टियोसाइट्स जो बोन मेंटेन करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट्स जो बोन को डिसॉल्व करते हैं। एंड द फाइनल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आते हैं ब्लड एंड लिम्फ। दैट्स इट फॉर दिस कनेक्टिव टिश्यू। एंड अब हम बात करेंगे इसके बाद मस्कुलर टिश्यू के बारे में।